कानपुर के घटना का दोषी विकास दुबे अभी भी फरार है। पुलिस की 20 टीमें उसकी खोज में लगी हुई हैं, एसटीएफ की टीम उसकी खोज में लगी हुई है, आईबी की टीम उसकी खोज में लगी हुई है। कभी कहा जाता है कि वो नेपाल भाग गया है, कभी कहा जाता है कि एमपी के बिहार में छुपा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता पुलिस, आईबी या एसटीएफ की टीम की तरफ से नहीं लगाया जा चुका है। इस वक्त मेरे साथ श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष और राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के सुनील भराड़ा जी हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी हो जाती है हमारे दर्शकों को ये बताना कि आखिरकार में पुलिस से इतनी बड़ी चूक कहाँ हुई कि रात को 12 बजे पुलिस वहाँ पहुँचती और पुलिस को खबर तक नहीं है कि ये विकास दुबे जैसा अपराधी इतना बड़ा कदम उठा सकता है, और लगातार गोलियां चलती और पुलिस बेबस हो जाती है, कई लोग मारे जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने पूरे जितनी भी शक्ति के साथ विकास दुबे को पकड़ने का हर संभव प्रयास चल रहा है, और जो हमारे 10 वीर अपने पुलिस के शहीद हुए हैं, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन जाबाजों ने इस देश प्रदेश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो उनको मैं श्रद्धांजलि के साथ कहना चाहूँगा कि विकास दुबे किसी भी पाताल में भी अगर वो छिपा होगा तो उसको हमारी सरकार उसको निकाल करके लाएगी, और उसको उस जो जघन्य कांड किया है, जिसने प्रदेश के अंदर ऐसी दुस्साहस किया है, उसको बहुत ही कड़ा दंड मिलेगा। जहाँ सवाल अपराध का है, अपराध उत्तर प्रदेश ने जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने कमान संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है। उस कानून के राज को कायम करने में बहुत उन्होंने मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश को संभाला है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जो ये पाप उत्तर प्रदेश में बोए हुए थे, और उसके आधार पर जो उत्तर प्रदेश को जंगल राज प्रदेश बना दिया गया था, उस जंगल राज को खात्मा करने का काम भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने किया है। ठीक है, जंगल राज का खात्मा करने का काम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्हीं के सरकार में कुलदीप सेंगर जैसा विधायक होता है जो सरेआम हत्या कर देता है, और लड़की अगर टोल से निकलती है तो उसको ट्रक से उड़वा दिया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाता है, वो पकड़ में नहीं आता, और मामला जब मीडिया ट्रायल में जाता है तब जाके कार्रवाई होती है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग हैं सर, अतीक अहमद जैसे लोग हैं। विकास दुबे का ये कहना है, एक इंटरव्यू में न्यूज़ 24 का इंटरव्यू है, कि राजनीतिक संरक्षण में पुलिस गलत तरीके से विकास दुबे को के ऊपर एफआईआर करती है, जिसके वजह से उसको एक्शन लेना पड़ता है। देखिए, जहां आपने उन अपराधियों के नाम गिनाए हैं, हमारी ही सरकार थी जो कुलदीप सिंह सेंगर को जेल के अंदर पड़े हैं, और मुख्तार अंसारी जैसे जेलों के शिक्षों के अंदर हैं, और उत्तर प्रदेश के ही हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने ही 2017 में जब सरकार का काम संभाला, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जितने माफिया थे, डॉन थे, उन डॉन के खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान चलाया था। और उस अभियान के तहत या तो अपराधी जेलों के अंदर हैं या अपराधी ऊपर पहुंच गए हैं। दूसरी बात बताना चाहूँगा विकास दुबे की भी। विकास दुबे को 2017 में हमारी सरकार ने, एसटीएफ ने 25,000 रुपये का इनाम उस पर घोषित किया था, और उसको इनाम घोषित करने के बाद उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर ठूस दिया गया था। सर, सिस्टम विकास दुबे का कितना साथ देती है? एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं कि जब कानपुर के जब एसपी थे, उन्होंने जब 10 हिस्ट्री सीटर्स की लिस्ट मांगी थी टॉप क्लास के, तो उस 10 लिस्ट में कहीं भी विकास दुबे का नाम नहीं दिया गया था। इसका मतलब पुलिस प्रशासन भी उसको बचाने का काम शुरू से कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं था। और एक दरोगा जो सस्पेंड हुआ है वो भी उनका मुखबिर था। एसटीएफ के सूची में वो पहले से ही थे। जब उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ था और गिरफ्तार किया था एसटीएफ ने, तब से ही वो सूची में हैं, और न्यायालय के माध्यम से वो रिहा होकर के आया है, क्योंकि न्यायपालिका पर हमारा एक उनका अपना अधिकार है, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। न्यायपालिका अपने
दृष्टि से काम करती है। मैं न्यायपालिका के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, परंतु हमारी सरकार सजग थी, सतर्क थी और अपराधियों के प्रति गंभीर रहेगी और विकास दुबे को पाताल से भी निकाल करके बिल्कुल शिक्षों के पीछे उसको धकेला जाएगा। आप कह रहे हैं 2017 से एसटीएफ उसके ऊपर नज़र रखी हुई है। 2017 में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार भी बनी है और इसी बीच में आपके ही सहयोगी कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। क्या कानून मंत्री को ये पता नहीं था 2017 में सरकार बनने के बाद कि ये हिस्ट्री सीटर है, जब एसटीएफ में उसका नाम है और एसटीएफ उसके पीछे पड़ी हुई थी? ये विषय तो है सब चीज़ों का कि वो ब्रजेश पाठक जी के साथ में वो 2017 की फ़ोटो है या 2014 की फ़ोटो है या 2008 की फ़ोटो है, उसके बारे में तो जब फ़ोटो खिंचा होगा उनको पता होगा और विकास दुबे को पता होगा। लेकिन हमारी सरकार में अपराधियों को कोई भी नेता, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अपराधियों को संरक्षण नहीं देते हैं और ख़ास करके हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी के रहते हुए कोई संरक्षण दे नहीं सकता। यहाँ अपराधियों का सफाया किया जाता है, अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता। अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकारें वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हुआ करती हैं। आपको क्या लगता है कि आप एक वकील भी हैं बाकायदे, आपको पता भी है कानूनन कार्रवाई क्या होनी चाहिए, खुद विकास दुबे भागने के फिराक में है, हो सकता है वो किसी और ज़िले में जाकर, किसी और प्रदेश में जाकर सरेंडर कर दे, हो सकता है वो कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दे। ऐसी स्थिति में यूपी पुलिस, आईबी, एसटीएफ, उसकी आगे की प्लानिंग क्या हो सकती है सर? हमारी सरकार कानून पर विश्वास रखती है, कानून का राज काम करती है। कानून के राज के आधार पर उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। उसके लिए 2.5 लाख का हो गया है, 1 लाख से बढ़ा करके। और दूसरी बात आपको बताऊंगा कि उसके लिए 10 टीमें एसटीएफ और आदि जो हमारी फोर्स है उसको गिरफ्तार करने में लगी हुई है। निश्चित रूप से बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होगी सरकार को और हमारे अधिकारी, जामाज अधिकारी उसे गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से वो जल्द ही मतलब आप ये मान रहे हैं कि सरकार सिस्टम का फेल्योर नहीं है, सरकार सिस्टम बिल्कुल सजग थी, इसीलिए 10 लोग मार दिए गए और 6 लोग घायल हैं? सरकार का सिस्टम बिल्कुल सही है। कहाँ से सही है सर, कहाँ सही है? अपनी नैतिक जिम्मेदारी को ठीक से निभाती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आप देखेंगे तो चमत्कार था कि जैसी घटना हुई, पहले इतिहास से पहले मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, जिन्होंने घटना होने के तत्काल बाद ही सारे कार्यक्रम रद्द किए। और सारा काम सारा सिस्टम जो होता है वो घटना होने के बाद ही होता है। पुलिस तब जागती है जब घटना हो जाती है। सर मेरी बात सुन लीजिए, सिस्टम तभी जागता है जब घटना हो जाती है, पुलिस तभी जागती है जब घटना हो जाती है। घटना से पहले क्यों नहीं? आपकी एलआईयू टीम क्या कर रही थी सर? आपके इंटेलिजेंस से क्यों नहीं खबर की? यहाँ तक कि जो व्यक्ति एसओ कौशलेंद्र सिंह हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन्होंने वीडियो जारी करके ये कहा है कि हम जब मौके पर पहुंचे तो हमारे पास सूचना नहीं थी कि इतना बड़ा अपराधी और इतने बड़े तैयारी के साथ वहां पर मौजूद है। आपके लोकल दरोगा ने भी कोई खबर नहीं दी। आखिरकार में इतना बड़ा फेल्योर क्यों? आपके चैनल के माध्यम से खबर दिखाई जा रही थी कि हमारे सिस्टम पर जहां अभियान पहला था, प्रथम अभियान था उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जी के शपथ लेने के बाद में, वो सबसे पहला अभियान अपराधियों का सफाया था। और हमारा अब दूसरा अभियान यही निर्देश किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि इस अभियान को दूसरा चलाया जाएगा और उनकी सूची बना करके जो अपराधी बाहर छूटे हैं या भगोड़े हैं या फिर न्यायालय की शरण लेकर के वापस आ गए जेलों से, फिर इस अभियान को उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने उसको आदेश किया है और वो फिर अभियान चला। ये हमारा सिस्टम है। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना करके रहेंगे। उत्तर प्रदेश के इस जंगल राज को जो समाजवादी पार्टी ने जंगल राज दिया था, उस जंगल राज को राम राज्य बना करके रहेंगे। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए। तो सुनील भरावा जी का साफ साफ कहना है कि जंगल राज को राम राज्य बनाने की पूरी कोशिश है, लेकिन राम राज्य बनते नहीं दिखाई दे रहा है। सर पर चुनाव है 2022 का, प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और अब बीजेपी के लिए ये जो घटना हुई है, ये घटना आने वाले समय में नुकसान जरूर करेगी। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ अभिषेक दुबे, पहले मिनट बिजनेस।